Hello friends, today I am discuss BSc third year paper first inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है आज का वो है निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल में जो आज पहला पार्ट है निकल टेट्रा कार्बोनिल का, उसमें हम देखेंगे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल को किस तरह हम बनाते हैं और इसके भौतिक गुण क्या है या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो शुरुआत यहाँ पर करेंगे निकल टेट्रा कार्बोनिल के बनाने की विधियां। तो यहाँ देखते हैं कि इसकी निकल टेट्रा कार्बोनिल का सूत्र होता है NiCO का घोल 4। कहने का मतलब ये हुआ कि निकल टेट्रा कार्बोनिल में निकल की संख्या 1 होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम कार्बोनिल भी कहते हैं कि इनकी संख्या 4 होगी। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसे कहें या फिर कार्बोनिल कहें, तो निकल टेट्रा कार्बोनिल में NiCO का घोल 4 होता है। अब देखेंगे निकल टेट्रा कार्बोनिल निर्माण की विधियां। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म चूड़ित निकल पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवाहित करके। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये निकल है और निकल की क्रिया में कराई का 4 इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निकल रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोडक्ट जो बनाएगा और NiCO का घोल 4 निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो जो इसकी पहली विधि है उसमें हम 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म चूड़ित निकल पर कार्बन मोनोऑक्साइड जी प्रवाहित करेंगे तो हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे निर्माण की दूसरी विधि। ये जो दूसरी विधि है यहाँ पर, तो इसको देखेंगे निकल साइनाइड या निकल सल्फाइड के क्षारीय निलंबन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवाहित करके। कहने का मतलब ये हुआ कि निकल साइनाइड लें या निकल सल्फाइड लें, तो इसके क्षारीय निलंबन में हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब क्रिया प्रवाहित कराते हैं तो हमें यहाँ पर निकल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो है निकल साइनाइड, तो इसके 4 मॉलिक्यूल के साथ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराई तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, निकल टेट्रा कार्बोनिल। और ये जो FN का घोल टॉय है ये बन गया है साइनोजन। ये साइनोजन यहां से निकल गया। इसकी दूसरी रिएक्शन जो है निकल सल्फाइड के साथ, तो निकल सल्फाइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब करवाते हैं तब भी हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होगा और सल्फाइड यहाँ से निकल जाता है। तो ये पहली विधि थी जिसमें हमने तब भी यहाँ पर निकल टेट्रा कार्बोनिल बना, और सेकंड में निकल साइनाइड और निकल सल्फाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की तो हमें यहाँ पर निकल टेट्रा कार्बोनिल हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं निर्माण की तीसरी विधि, जो निकल सेकेंड फेनिल थायो। यहाँ पर देखेंगे इसको हम दोबारा, निकल सेकेंड फेनिल डाइथायो कार्बोनेट और निकल सेकेंड फेनिल डाइथायो कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो है NiSC.NHC6H5 का घोल 2। कहने में ये हुआ
कि ये जो निकिल है और इससे कितने जो ये जो कंपाउंड है पूरा वो निकिल से दो तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड हो गया। और ये C6H5 जो है वो फेनिल है, बाकी दो थायो ग्रुप जुड़े हुए हैं S, तो ये डाइथायो कार्बोनेट पूरा बन गया। तो कहने वाला ये है निकिल सेकेंड फेनिल डाइथायो कार्बोनेट पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवाहित करके जब हम क्या करेंगे, निकिल सेकेंड फेनिल डाइथायो कार्बोनेट पर सुयो प्रवाहित करेंगे, ये जो विधि होगी वो कौन सी विधि होगी, प्रयोगशाला विधि कहलाएगी। प्रयोगशाला विधि कहलाएगी या लेबोरेटरी मेथड कहलाएगा। तो इसको हम देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल लिए किसके, निकिल सेकेंड फेनिल डाइथायो कार्बोनेट के। तो जब यहाँ पर हमने लिए निकिल सेकेंड फेनिल डाइथायो कार्बोनेट के दो भाग लिए, जिसकी हमने क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल के साथ जब करवाई है, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, निकिल टेट्रा कार्बोनिल हमें प्राप्त हुआ NiCO का होल 4 प्लस, और ये जो है NiSSC.NH.C6H5 का होल 4। तो यहाँ पर निकिल से ये जितना जो कंपाउंड है फेनिल डाइथायो कार्बोनेट जो है, जो इतना कंपाउंड है वो 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर इससे जुड़े होंगे। तो यहाँ पर निकिल 4 फेनिल डाइथायो कार्बोनेट इसका नाम हुआ। तो कहने वाला ये हुआ कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए, तो जब 2 और 2 यहाँ से निकल एक बाहर निकल गया, तो पूरा हमें सबसे पहले हमें मिला है निकिल टेट्रा कार्बोनिल, और बचा हुआ जितना भाग है वो टोटल यहाँ पर आ गया, जिसका जो नाम होगा निकिल इतना है तो निकिल, और 4 ये लगे हुए हैं तो 4 ये हो गया, फेनिल है तो फेनिल हो गया, डाइथायो तो डाइथायो इस तरह होगा, एक एस ये और एक एस ये, तो क्या डाइथायो कार्बोनेट, क्योंकि C से NH जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा नाम हो गया निकिल 4 फेनिल डाइथायो कार्बोनेट। अब हम देखेंगे इसके ये 3 पॉइंट हुए किसके, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की निर्माण की विधियों में। इसकी 3 तरीके से हमने निकिल टेट्रा कार्बोनिल को बनाने की विधि देखी, जिसमें एक है प्रयोगशाला विधि। अब हम देखेंगे यहाँ पर भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1, यह है रंगहीन द्रव है। तो कहने वाला ये है कि ये जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल होता है वो एक द्रव है, और कैसा द्रव होगा, कलरलेस होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक 43 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक -25 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने वाला ये हुआ कि जितना जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेल्सियस तथा मेल्टिंग पॉइंट होता है -25 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, यह जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। तो कहने वाला ये है जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल होता है वो जल में नहीं घुलता है, परंतु जो कार्बनिक विलायक होते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये मिश्रणीय होता है, घुल जाता है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, यह अत्यधिक विषैला द्रव है। तो वो जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल होता है वो क्या है, एक विषैला द्रव होता है, या जो कहने वाली ये है विषैला द्रव है। और इसी तरह इसको वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए हमें वीडियो सेकंड, इसका पार्ट सेकंड देखना है। इसके आगे के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो स्ट्रक्चर ऑफ निकिल टेट्रा कार्बोनिल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा जो लेक्चर 23 होगा और पार्ट निकिल टेट्रा कार्बोनिल का पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।